नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं या फिर अतिथि शिक्षक हैं और ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक के ऐप के माध्यम से लगाते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि आप ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लगा भी दिए हैं और आपको जो आपकी उपस्थिति है वो उस ऐप पर ग्रीन होने के बाद भी आपको उस दिन का जो वेतन है, मानदेय है, सैलरी है, ना मिले, तो इसका कहाँ से मिल पाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर यह एक बड़ी खराबी है, कमी है इस ऐप में। मामले अब इस महीने से आने लगे हैं, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। एक नहीं, ऐसे कई हजारों की संख्या में जो अतिथि शिक्षक हैं उनका जो सैलरी है उसको काट लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस ऐप में जब आप उपस्थिति लगाते हैं तो आपको ये जैसे अक्टूबर 2025 का है, अभी जो है नवंबर का महीना चल ही रहा है और अक्टूबर में ये देखिए, इसको पहले देख लीजिए और इसके बाद आगे का हम बताते हैं किस प्रकार से इस ऐप में जो वेतन है, मानदेय अतिथि शिक्षकों का है, सैलरी है, वो काटी जा रही है। और इसका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है, निचले स्तर के अधिकारियों के पास, न संकुल प्रचार के पास, न प्रचार के पास, न बीओ के पास और न डीओ के पास। यानी इस ऐप का संचालन लोक शिक्षण भोपाल से ही होता है और इसमें इस कमी के कारण जो अतिथि शिक्षक हैं उनका बहुत सारा पैसा काट लिया गया है। तो देखिए, जैसे ये अक्टूबर 2025 का है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये 3 छुट्टियां हो गई थी। उसके बाद 5 तारीख को संडे है और ये 7 तारीख को छुट्टी है। छुट्टियां काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 3, 1, 2, 3 ये हो गया, 3 छुट्टियां। फिर चौथी छुट्टी ये हो गई 7 तारीख को, और इसके बाद जो है 20 तारीख को छुट्टी, ये 5वीं हो गई। फिर ये 6वीं हो गई, 7वीं हो गई, ये 8वीं छुट्टी हो गई। 8 छुट्टियां ये हो गई और एक 18 की, ये 9 छुट्टियां हो गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, 9 छुट्टी यहाँ पर है और 9 छुट्टियों के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रविवार, यानी 9 छुट्टियां यहाँ पर काउंट कर लिया। फिर 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख 3 संडे और एक और संडे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 26। तो 9 और ये हो गया आपका 13, यहाँ पर 13। तो संडे कितने हो गए? 4 और छुट्टियों की संख्या हो गई 9। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो ऑरेंज कलर है ये हाफ डे है, यहाँ पर सॉरी, हाफ डे या फिर कहेंगे ऑरेंज कलर का जो छुट्टी वगैरह लगाते हैं, तो अच्छी शिक्षक जो होते हैं उनको छुट्टियाँ अलाउ नहीं होती हैं, तो ये हाफ डे की काउंटिंग में आएगा। ये रेड कलर जो है ये इस दिन जो संबंधित अतिथि शिक्षक था वो अब्सेंट था। ठीक, तो ये यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, ये अभी लेटेस्ट का है, आप अपने ऐप पर खोल के देख सकते हैं, इस तरह से कलर वगैरह आते हैं। और इसमें आप जो देखेंगे स्कूल की आईडी पर जो अतिथि शिक्षकों का बिल जनरेट होता है, तो जब बिल जनरेट किया गया संबंधित अतिथि शिक्षकों का, तो इस तरह से जैसे अटेंडेंस फाइनलाइजेशन बाय स्कूल, यहाँ पर ये आएगा मैसेज। और इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम प्राइवेसी रखेंगे, जितना ज़रूरी जानकारी है वही आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे कि ये कॉलम डाइस कोड का है, ये पैनल का है, किस कैटेगरी का अतिथि है, अतिथि शिक्षक द्वारा कार्य हेतु महीने में कितने दिन है और ई अटेंडेंस कितना लगाया हुआ है। तो 5 कॉलम और 6 नंबर कॉलम यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। रविवार 7 नंबर में है, सरकारी छुट्टी 8 नंबर में है। इन 3 कॉलम को देखिएगा, 5, 6, 7 की जो जानकारी है यहाँ पर देखिए, ये संबंधित अतिथि शिक्षक ये 5, यानी टोटल वर्किंग डे ई अटेंडेंस में कितने आए होने चाहिए? 18 होनी चाहिए। संबंधित अतिथि शिक्षक के द्वारा 18 लगाई जानी चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर, जैसे आपने एक देखा जो ये ऑरेंज कलर का था और एक रेड कलर का था, तो 2 माइनस करेंगे तो 16 यहाँ पर ई अटेंडेंस लग गई। ठीक, यहाँ पर जितना ई अटेंडेंस लगा उतना काउंटिंग में आ रहा है। उसके बाद आप इस वाले कॉलम को देखेंगे, ये रविवार वाला कॉलम है। ऊपर हमने 4 रविवार गिने थे, लेकिन अटेंडेंस पूरा ग्रीन होने के बाद भी रविवार के आसपास कोई भी अटेंडेंस नहीं लगा हो, एब्सेंट नहीं है। एक दिन पहले जो शनिवार को एब्सेंट रहता है उसको रविवार को नहीं मिलता है, तो वो भी नहीं है। फिर भी एक संडे यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो अवकाश हैं, अवकाश जो दिए गए हैं यहाँ पर आप देखिएगा, अवकाश की संख्या कितनी थी? 9 यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन संबंधित अतिथि शिक्षक को 4, यानी कि 5 दिन का यहाँ पर सीधे
पैसा जो है यहाँ पर काटा गया है। यानी छुट्टियाँ जो है यहाँ पर 4 दिख रहा है। अभी टोटल की हम बात करेंगे संबंधित अतिथि शिक्षक, ये सरकारी छुट्टियों वाला कॉलम है, सरकारी छुट्टी जिले स्तर पर नहीं है, ठीक। यानी छुट्टियों की जो संख्या थी यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 होनी चाहिए थी, जो सरकारी स्कूलों के छुट्टी प्रोवाइड की गई थी अभी वर्तमान में, और यहाँ पर कोई भी जो है काटने का नहीं दिया हुआ है, 5 छुट्टियाँ यहाँ पर माइनस कर दी गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 0, तो इसमें आप देखेंगे फाइनल जो अटेंडेंस यहाँ पर बन रही है वो कितना बन रही है, 23 बन रही है, जबकि बनना कितना चाहिए, 2 दिन माइनस होना चाहिए, यानी 2 दिन एब्सेंट भी अगर लेते हैं ऊपर के हिसाब से जो ग्रीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर बनना चाहिए पूरा अटेंडेंस 2 दिन माइनस करके, लेकिन बना कितना है, 23 दिन का बना है। रविवार काउंट नहीं हुआ और 5 छुट्टी यानी 6 दिन यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, और 2 दिन एब्सेंट संबंधित अतिथि शिक्षक था। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा खेल इस तरह से हो रहा है। इसके बाद जो और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास 1-2 नहीं कई ऐसे अतिथि शिक्षकों की जो खबर है इस तरह जिनके साथ हुआ है वो आप देखिएगा। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति का भी काटा जा रहा मानदेय, यानी अतिथि शिक्षक उपस्थित है फिर भी उसका जो मानदेय है वो काटा जा रहा है। ये जिला शिक्षा विभाग के कारनामे हैं। शासकीय विद्यालय में संकुल केंद्रों के प्राचार्यों की मनमानी सामने आई है। हालांकि इस ऐप पर कंट्रोल जो है ऊपर लोक शिक्षण से है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ और भी है, थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये दिया हुआ है सबूत के साथ। अब यहाँ पर खबर देखिए, और इसमें भी ये जिस अतिथि शिक्षक का है उसका पूरा डाटा दिया है। अक्टूबर 2025 में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षकों के आवेदनों से सच आ रहा सामने। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में उपस्थित दिनांक का भी मानदेय काटकर उसको भुगतान किया जाता है, जिससे अतिथि शिक्षकों के जीवन यापन पर विद्यालय और संकुल प्राचार्यों द्वारा कुठाराघात किया जाता है। गौरतलब है कि पीएम श्री हाई स्कूल पाला जिला मैहर में है। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के पद पर पदस्थ अतुल कुमार पांडे विगत माह 3 दिन अनुपस्थित रहे, लेकिन पोर्टल पर 4 दिन की अनुपस्थिति इनका दर्ज होने से 4 दिन का इनका वेतन काट लिया गया। यानी 3 दिन रहे और पैसा कितने दिन का काटा गया, 4 दिन का। इसी तरह तीरथ प्रसाद कोल हैं जो कि अतिथि शिक्षक वर्ग 3 के पद पर हैं, और इसी प्रकार जो है स्कूल में कार्यरत और जो और अतिथि शिक्षक हैं इनके अक्टूबर में 10 और 11 अक्टूबर को ये अनुपस्थित थे, मगर इनका 3 दिन का जो वेतन है काटा गया, यानी 1 दिन इनका भी ज़्यादा काट लिया गया। इसी प्रकार दिनेश कुमार परिहार जो पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल पाला में अतिथि शिक्षक वर्ग 2 संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए पदस्थ हैं, और उसका भी वेतन जो है 3 दिन की अनुपस्थिति में 4 दिन का काटा गया। यानी आप क्या समझ में आया, 3 दिन अगर है तो 1 दिन बढ़ा के काटा जा रहा है। अनुपस्थित दर्ज होने के साथ साथ 4 दिन का मानदेय इनका काट लिया गया है। तो ये यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ी सामने आ रही है, और ये मामला और भी है। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये मामला है संकुल केंद्र नकैला में भी है। प्राथमिक शाला भवानीपुर संकुल नकैला के अंतर्गत ये सतना जिला का मामला है। पदस्थ अतिथि शिक्षक वर्ग 3 में पदस्थ है, और माह अक्टूबर में मात्र 1 दिन अवकाश लिया है, मगर इस माह का इसको जो अतिथि शिक्षक है इसको 20 दिन का मानदेय जो है तो यहाँ पर इस अतिथि शिक्षक को दिया जा रहा है। अब जो सतना और मैहर जिला के शिक्षा विभाग की अनियमितताएं, अनदेखी और सरपरस्त संकुल केंद्र और विद्यालय के प्राचार्यों की मनमानी। अब यहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन है, संकुल प्राचार्य भी नहीं कर सकते हैं, डीओ के यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कंट्रोल ये समझिए कि भोपाल से ही है इस ऐप पर। अब भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। अभी तो यह एक संकुल केंद्र और एक प्राथमिक विद्यालय की जो मैटर है वो है। अगर यह तय हो जाए और सतना और मैहर जिले की सभी शासकीय जो स्कूल है वहाँ के अतिथि की कुंडली खंगाली जाए तो इसके व्यापक रूप से धांधली के पैमाने सामने आ सकते हैं, और जिले के शिक्षा विभाग के मामले पर सवाल दर सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि यह कोई एक आम बात नहीं है, इस मामले में जुड़े से जानकार सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया कि ये क्यों काटा गया, किस प्रकार से काटा गया। जो काट लिया गया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो सुधरेगा कहाँ से, इसको लेकर लोक शिक्षण से भी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं इन लोगों के लिए।
इस पर शैलेंद्र त्रिपाठी प्रांतीय उपाध्यक्ष है, इनका बयान है राज्य शिक्षा संघ से है। नकेला संकुल केंद्र के अनिल गुप्ता मात्र 1 दिन अवकाश लिया, बावजूद उन्हें केवल 20 दिनों का वेतन दिया गया। अब एक तथाकथित PIL की हवाला देकर कतिपय प्राचार्य शिक्षकों को धमका रहे हैं, जो न केवल न्यायालय के नाम का दुरुपयोग है बल्कि न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास है। बिना किसी न्यायिक आदेश के शिक्षकों को भयभीत करना कानूनन अपराध है। ये बयान भी यहाँ पर आपको दिखा दिए, सभी तरह के सबूत दिखा दिए। अब इस पर आप अपनी कमेंट में राय बताइएगा, और ये जो हो रहा है ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये एक बड़ी कमी है हमारे शिक्षक ऐप की, कि अटेंडेंस लगाने के बाद भी उनका जो मानदेय है अतिथि शिक्षकों को काट लिया जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।